तो आज हम लोग इसमें ट्राउंटेंस पे फोकस करने वाले हैं। रिलेशंस टोटल कितने होंगे उनके ट्राउंटेन। तरह तरह के रिलेशंस पे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो बच्चों, मैंने जो रिलेशन अभी तक बताए हैं, 3 रिलेशन तो मैंने बहुत ट्रिवियल बताए। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। मेरे ख्याल से वो सबको क्लियर होंगे। फिर 3 हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और 12th क्लास का शुरुआत का चैप्टर है पहला। वो भी मैं एक साथ ही पढ़ा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन हमने पढ़ा है और एंटी सिमेट्रिक भी बताया इसके अलावा। तो कितने रिलेशन हैं और इसमें जो टोटल रिलेशन है उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ। इसमें हम 2 तरह से काम करते रहेंगे। एक तो हमारी जो थ्योरी की बात हो रही है ना, और दूसरी बात ये हो रही है कि कई बार हमें एग्जाम्पल भी लेने पड़ेंगे छोटे छोटे बात समझाने के लिए। तो दोनों चलना चाहिए, इन जनरल थ्योरी भी डेवलप होते रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो ए है वो एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, सच दैट, ठीक है, ए में आपके पास A1 से लेकर AN तक एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल एन स्क्वायर है। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक। तो अब ए इंटू ए भी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, ठीक है। अगर आप सेट के तौर पर कहेंगे कि ए इंटू ए क्या है, तो ए इंटू ए में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है टाइम पे कर लिया करिए, बार बार डिस्टर्ब मत करिए। तो इसका मतलब होता है ए आई ए जे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जहां ए आई और ए जे दोनों ही एक ही एलिमेंट है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ऐसा हो जाएगा और इनमें टोटल एलिमेंट्स एन स्क्वायर होंगे। तो ए इंटू ए में कितने सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू ए, कितने सबसेट बनेंगे टोटल? जितने हैं एलिमेंट 2 की पावर में उतना रख दीजिए। ये तो क्लियर होगा सभी को। किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट n 2 की पावर n है। तो वहीं पर किसी सेट में अगर n स्क्वायर एलिमेंट है तो टोटल सबसेट्स की संख्या 2 की पावर n स्क्वायर। एवरी सबसेट ऑफ ए इंटू ए इज अ रिलेशन, ये पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। सिंस every subset of A into A is a relation, so total number of relations, ये पहला रिजल्ट है हमारा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, तो ये 2 की पावर n स्क्वायर हो गया। दूसरा रिलेशन पे काम करते हैं। ए में कितने ए इंटू आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे बच्चों? n एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा।
total number of identity relations. 80 होगा ना डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ 1 1 2 2 3 3 सब ले 80 बार तो ले पाओगे. यस सर. तो आइडेंटिटी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. एम्प्टी रिलेशन भी 8 होगा, यूनिवर्सल भी 8 ही होगा. तो उसमें यूनिवर्सल का मतलब सभी को ले लेना है, तो सभी को लोगे तो 8 ही तरीका होगा, और किसी को नहीं लोगे तो भी 8 ही तरीका है. तो इसलिए एम्प्टी रिलेशंस की संख्या भी 8 ही होगी और यूनिवर्सल रिलेशन की संख्या भी 8 ही होगी. वो मैं नहीं लिखाऊंगा, आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं. अब हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. तो प्लीज आप जरा ध्यान दीजिए ए इंटू ए में क्या होगा, किस तरह के एलिमेंट आएंगे. मैं ए इंटू ए जब लिखूंगा तो A1 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 A2 A1 AN, फिर A2 से शुरू करो. A2 A1 A2 A2 कहाँ तक A2 AN. फिर क्या होगा A3 A1 A3 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 A2, फिर A3 A3 भी आएगा एंड सो ऑन A3 AN. ऐसे आप चलते रहेंगे और लास्ट में AN A1 से और लास्ट एलिमेंट AN AN. ये पूरा सेट हुआ. सभी लोग सहमत हैं यही होगा. यस सर. अच्छा बच्चों, ये टोटल देखिए, हर रो और हर कॉलम में n एलिमेंट है, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट यही तो है ना. यस सर. इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जरा उन पे गौर करिए. ये एलिमेंट A1 A1 A2 A2 A3 A3 और लास्ट में AN AN. टोटल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं. सर एन. n एलिमेंट्स हैं. क्लियर है सभी बच्चों को. किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिएगा कि नहीं आ रहा है हमें समझ. कोई स्टूडेंट है. नो सर. अच्छा चलो, अभी एक रफ वर्क थोड़ा सा और करते हैं. रफ वर्क कर लेते हैं कहीं पर, जैसे यहीं पर कर लेते हैं ऊपर. हम लोग परमुटेशन थोड़ा बहुत तो सभी ने पढ़ा है. जैसे मुझे कोई 1 2 3 4 इन चारों से नंबर बताने हैं, कितने नंबर बनेंगे, और यहां पर 4 ही आना चाहिए. तो बच्चों यहां पर 4 ही आना चाहिए, तो ये एक ही तरीका हुआ नहीं इसे भरने का. यस सर. यस सर. यस सर. बाकी अगर आप कहते हैं कि रिपीटेशन पॉसिबल है तो फिर हर एक पर 4 4 चॉइस है, तो टोटल एलिमेंट बन जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1, जितने भी होता है भाई 64. और अगर आप कहते हैं नहीं रिपीटेशन नहीं होना है, तो ये तो एक ही तरीका है. यहाँ पर 3 चॉइस है, 1 2 3 में से कुछ भी रख दो. अब जो रख दिया उसे छोड़ के बाकी यहाँ 2 चॉइस होंगी और यहाँ 8 चॉइस होगी, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तब कितने नंबर बनेंगे. सर 6. 6. क्या ये बात सबको क्लियर हुई. यस.
इतना Yes, sir. सबको आता है Yes, या sir. नहीं आता है? जो चीज आनी आनी है वो तो एक ही तरीका है, उसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बाकियों के लिए सोचना है फिर कि क्या क्या ऑप्शन है। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अब ये बताइए कि इसमें टोटल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आप लोगों ने अभी बताया वो n एलिमेंट्स हैं और टोटल है n स्क्वायर। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हुए? टोटल एलिमेंट्स हैं n स्क्वायर और डायगोनल एलिमेंट्स आप लोगों ने अभी बताया, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? n। डायगोनल वर्ड वैसे ही बोल दिया, बीच में आ रहा है हर। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? N square minus n स्क्वायर माइनस n। ठीक हो गया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है पहले आप इसको समझिएगा, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। रिफ्लेक्सिव में जो डायगोनल है वो तो आएंगे ही आएंगे ना। Yes, sir. तो जो डायगोनल एलिमेंट्स तो आने ही आने हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कितनी चॉइस है? जो आने ही आने हैं वो तो एक ही चॉइस हुई ना, फिर वो तो आने ही है, दूसरी चॉइस ही नहीं है उनके लिए। रिफ्लेक्सिव में, हर रिफ्लेक्सिव में ये तो आने ही आने हैं। इनके अलावा जो बाकी हैं उनको लेना ना लेना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है या नहीं? Yes, sir. जैसे A3A1 है, अब A3A1 आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। तो A3A1 के बाद कितनी चॉइस है? डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट के लिए दो चॉइस है नहीं आपके पास? Yes, sir. टोटल कितने ये नॉन डायगोनल के लिए? हर एक के लिए आपके पास दो चॉइस है नहीं? yes, sir. और जो ये 1 है ये किसके लिए है? और Diag वहां चॉइस ही नहीं है, वो तो लेने ही लेने हैं। अरे यार मैंने अभी एक एग्जांपल समझाया आप लोगों को, वो पर वो बात समझ में आई नहीं आई उससे? yes, sir. मैंने आप लोगों को ऊपर एक एग्जांपल दिया था ना अभी, ये वाला। तो सभी बच्चे कन्विंस है, जिसको आने ही आने हैं वो तो एक ही चॉइस हुई ना, उसमें क्या बड़ी बात है। मेन तो बाकियों के लिए सोचिए आप। तो बच्चों मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल तो सारे आने ही हैं, वो तो एक चॉइस हुई उन सब के लिए। हर एक के लिए एक एक चॉइस हुई, वो छोड़ो 1 into 1 कितनी बार लिखो क्या फर्क पड़ना है, फाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं। जो बाकी हैं उनको आप लेना या ना लेना आपकी इच्छा है, इनके अलावा लेते हो ठीक है, नहीं लेते हो तो भी ठीक है। तो हर एक के लिए दो दो चॉइस है। और नॉन डायगोनल है n स्क्वायर माइनस n, तो उनमें हर एक के लिए तो पहले के लिए भी दो चॉइस हैं, दूसरे के लिए भी, और टोटल ये कितनी बार आया? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। कितना हो जाएगा बच्चों ये प्रोडक्ट? अरे भाई कितना हो गया? 2 to the power n square minus n. बस हो गया भाई। इतने ही रिफ्लेक्सिव होने चाहिए फिर। Yes, sir. ये आपके पास हो गया। अब किसी कंपटीशन में देते समय जैसे कोई एग्जांपल में आपसे कह दिया जाए भाई एक सेट है और उसमें 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल रिफ्लेक्सिव कितने होंगे? कितने होंगे जल्दी से बताओ तो। सही है। Yes, sir. तो
तो उसे रटना नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूले याद मत रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज फॉर्मूले याद मत रखिएगा। काउंटिंग सीखिएगा कैसे करें, वो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। आप मुझसे कभी एकदम पूछ देंगे ना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर वो बना के सोच लूंगा कि हाँ वो जो डायगोनल है वो तो आने ही आने हैं, वो तो सब एक ही चॉइस वाले हैं, और जो बाकी हैं वो आपकी इच्छा है रिफ्लेक्सिव में लेने हैं नहीं लेने हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिसने रिफ्लेक्सिव सीखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं सीखा है वो मेरा रिफ्लेक्सिव वाला पहले देख लेना लेक्चर पूरा, और फिर आपको अच्छा समझ में आएगा, और फिर काउंटिंग भी आ जाएगी। सभी लोग सहमत हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो एक बार और समझाते हैं। सर एक बार और समझा दो। अच्छा, आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा वो बताएंगे, मेरे लिए इसी होता है वो समझाना। सर काउंटिंग में। अच्छा, आपको ये समझ में आया जो मैंने ऊपर बताया ये? यस सर। हाँ, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन मालूम है? नो सर। तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है तो फिर मैं कैसे बता रहा हूँ आपसे? आप लोगों के लिए तो मैंने अभी बोला था ना, पहले रिफ्लेक्सिव सीखना जरूरी है। अब जिसको रिलेशन ही नहीं आ रहा है बच्चों, वो काउंटिंग क्यों कर रहा है यार? ये लेक्चर उनके लिए है ही नहीं, बुरा मत मानिएगा, ये उन्हीं के लिए है जिनको पहले, सीधी बात यह है कि पहले अच्छी तरह से जिनको रिलेशन समझ में आ गए हैं। आप एक बार पहले रिलेशन समझिएगा, नहीं तो काउंटिंग पहले दिन पढ़ाई जाती। बल्कि जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं पहले से, वो जानते हैं कि मैंने एक बार पूरी मैथ्स 11 की पूरी की है, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ ये सब दूसरे राउंड में। पहली बार में पढ़ाता ही नहीं हूँ, इतने की जरूरत भी नहीं है, क्यों पढ़ाना है? चीजें ऐसा पढ़ाओ कि सरल लगे, शुरू में ही टेरिफिक हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि 11th में वो छोड़ के बायो ले ले कि यहाँ तो बहुत ही खतरनाक काम है। आराम से रिलैक्स होते हुए। तो प्लीज आपसे भी सजेशन है, एक बार आप रिफ्लेक्सिव क्लियर करिए, फिर आपके लिए इजी होगा। बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा? चलिए तो फिर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर लिख रखा हमने, तो हम यहीं पर सिमेट्रिक के लिए काम करेंगे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव तो हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताइए, सोचिए तो थोड़ा, आप लोग दिमाग लगाइए। स्क्वायर अपॉन 2। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, इसमें ट्रिपल डायगोनल हुए और नॉन डायगोनल हुए। पहली बात तो ये समझ में आई ना? यस सर। एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। अब इधर ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट टोटल n है, ठीक? आप सिमेट्रिक में 1,1 अगर रखा है तो दोबारा 1,1 लिखना पड़ता है क्या? नहीं, एक ही बार लिखना नो हुआ। सर। तो A1 एक ही बार आएगा। तो अब आपकी इच्छा है A1 आप सिमेट्रिक में रखें या ना रखें। सिमेट्रिक में सारे डायगोनल एलिमेंट लेने जरूरी है क्या? नो सर। कई लोग तो बात ही नहीं कर दे रहे हैं यार। आपका आंसर ठीक है, लेकिन मैं बाकियों का साइलेंस देख के हैरान हूं कईयों को।
भाई एक छोटा एग्जांपल लो, a इक्वल टू 1 2 3, तो a इंटू ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये है सिमेट्री। अगर मैं खाली 1 1 ले लूं, इतना ही लेता हूं मैं, तो आप मुझे बताइए प्लीज, ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? इसमें खाली 1 1 ले रखा है मैंने। So symmetric है. है सर। अच्छा, अगर मैं R2 यहां ले लेता हूं, 1 1 और 2 2 ही ले लेता हूं बस, ये भी सिमेट्रिक है या नहीं? Yes sir, symmetric है. तो बच्चों मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स में हर एक के पास चॉइस है ना, उसको आप ले या ना ले वो आपकी इच्छा है। तो हर एक डायगोनल के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? N. 2। 1 1 को लेने के लिए आपके पास दो चॉइस है। 1 1 को या तो लीजिए या मत लीजिए। 2 2 के लिए भी दो चॉइस है, 3 3 के लिए भी दो चॉइस है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। तो यहां पर n बाई n इन जनरल भी समझिए आप कि डायगोनल एलिमेंट्स मैंने इसलिए तोड़ दिया बच्चों। तो आपके पास पहले डायगोनल एलिमेंट के लिए दो चॉइस हैं, दूसरे के लिए भी दो चॉइस हैं, और लास्ट के लिए भी दो चॉइस हैं। और ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा रफ वर्क और करता हूं। जो लोग परमुटेशन मेरे साथ कर चुके हैं उन्हें अंदाज आ रहा होगा। कई बार ऐसा होता था, जैसे यार मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं भाई, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और आपने कहा कितने शब्द बनेंगे, जबकि एन और डी एक साथ आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं तरीका, जो लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं या जिन्हें पढ़ा है वो भी बताइएगा। तो मैं ये कहता था एन और डी को ना एक साथ गट्ठर जैसे बांधते नहीं, बांध दो। एन और डी तो हो गए, बाकी क्या बचा? ए आर ई, एक एन और बचा है, एन आर ए। समझ में आया? हेलो? यस सर। Yes sir. इन दो को एक गट्ठर की तरह बांध लो। अबे जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, नहीं जाएंगे? यस सर। कई बार आपने गौर किया होगा, ऐसे कई सवाल आते हैं परमुटेशन में कि ये दोनों एक साथ होने चाहिए हमेशा। तो जब भी कोई कहता है ये दोनों एक साथ होने चाहिए, तो आप उन दोनों को सोच लो अपने मन में कि यार इनको ना एक रस्सी से बांध देते हैं, अब ये जहां जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। तो बच्चों अब अगर टोटल शब्द कितने हैं सीखा कहा जाएगा, तो इसको एक ही तो मानेंगे। 2 3 यस 4 सर। 5 6 7, तो टोटल कितने शब्द हैं अब? 7। और वैसे कितने थे अगर ऐसी कोई शर्त नहीं होती तो? 8। 8। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कभी जब ये कहा जाता है कि ये दो एक साथ ही होने चाहिए, तो समझ लो कि यार मैंने ना उनको पकड़ के बांध दिया। समझ लो कह रहा हूं मैं बार बार। तो काउंटिंग में क्या होगा, उसे जब भी उठाओगे वो एक साथ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो। अब मैं पूरा परमुटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इतना समझा पाया आपको? यस सर। यस सर। अब बच्चों इसका फायदा क्या हुआ, ये जो मैंने पढ़ाया अभी, तो उसको देखते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे पास, वो तो हर एक के पास दो चॉइस है, हर एक के लिए। ये दिख रहा है? ये क्या आइडिया यार। हेलो? यस सर।
डायगोनल के अलावा समझिए, अब सिमेट्रिक रिलेशन डायगोनल का तो व्यवस्था हो गई बच्चों, बाकी समझ लो। A12 अगर लोड है तो सिमेट्री में A21 भी आना जरूरी है या नहीं? यस सर। डायगोनल की व्यवस्था तो हो गई, बाकियों को समझते हैं, आराम से समझो, जल्दीबाजी नहीं है। अगर A12 सिमेट्रिक रिलेशन में है, फिर कहां चले गया भाई कर्सर? A1 A2 अगर है R में, तो A2 A1 भी होना चाहिए या नहीं? ठीक है, हेलो, यस यस सर। यस सर। ये है तो ये भी लेना है, तो क्यों ना इन दोनों को हम एक साथ बांध दें, तो वो ये आएगा तो वो भी आएगा, मतलब दोनों आने हैं। ऐसे ही हम अ, मतलब सोचो, एक ऊपर से एक नीचे से उसके करस्पॉन्डेंट A1 AN, तो AN A1, A2 A3, A3 A2, ऐसे बात देंगे तो कितने बचेंगे? नॉन डायगोनल टोटल कितने हैं? n स्क्वायर माइनस, इनके दो दो के पेयरिंग कर दोगे तो कितने बचे? क्योंकि वो दोनों को बांध तो एक ही, तो इतने हुए या नहीं? यस सर। अब इतने पेयर हैं, अब आपकी इच्छा है आप इनको लें या ना लें। तो अब आपके पास नॉन डायगोनल ठीक आधे कर दो, दो दो का एक पेयर, और वो लेना ना लेना आपकी इच्छा है सिमेट्रिक में। तो हर एक के लिए कितनी चॉइस बची नॉन डायगोनल में? कितनी चॉइस हुई भाई? सर n स्क्वायर माइनस n/2। n² माइनस n/2, इतने पेयर बचेंगे। क्या मैं हर बच्चे को समझा पाया ये बात? यस सर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर यस आपको सर। सिमेट्रिक आता है तो फिर काउंटिंग सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। सिमेट्रिक तो आपको ही सीखना है, पिछले लेक्चर को देख के, लेकिन सिमेट्रिक अगर आता है तो क्या मैं काउंटिंग सिखा पाया? तो टोटल सिमेट्रिक कितने हो गए आप सोचिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे कहां चले गए यार, टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस, पहले वाले से 2 की पावर कितना आएगा n, दूसरे वाले से कितना आएगा n² माइनस n/2, कितना हो जाएगा भाई 2 की पावर n² प्लस n/2, 2 की पावर सिग्मा n भी कह सकते हैं क्या इसको? यस सर। तो इतने सिमेट्रिक होंगे। मैं एक बार और समझा रहा हूं, जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो तो ठीक है, कोई भी डायगोनल आप लें या ना लें वो आपकी इच्छा है। तो हर एक डायगोनल के लिए दो चॉइस है, कितने डायगोनल है? n है, ये ठीक हो गया। जो नॉन डायगोनल है उसमें अगर एक ऊपर से लोगे तो एक नीचे से भी लेना जरूरी हो जाता है। तो देखो कि नॉन डायगोनल के पेयर कितने बने, टोटल नॉन डायगोनल n² माइनस n है ना, एक ऊपर से एक नीचे से उठाकर पेयर बनाओगे तो कितने बनेंगे? n स्क्वायर माइनस n/2। n² माइनस n/2। अब आपकी इच्छा है वो किसी भी पेयर को आप लो या ना लो। तो हर पेयर के लिए आपके पास दो चॉइस है भाई, इतना ही समझना है भाई। बच्चों में समझा पाया सभी लोगों को? यस सर। तो टोटल आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन इतने होते हैं, 2 की पावर सिग्मा n या 2 की पावर n² प्लस n/2। तो अब आप किसी सेट में कभी 3-4 एलिमेंट ले लें, और अगर मान लो किसी सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो कितने सिमेट्रिक हो जाएंगे उसमें?
2 की पावर 10 और 5 होंगे तो फिर भी 2 की पावर 10 Sir, 2 to the power 15. 2 की पावर 15 ठीक हो गया। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। सर वो ऐड कैसे किया? हाँ बेटा, ये 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 को बेस 2 है तो पावर ऐड करो, ऐसा मत पूछो यार। बेस तो दोनों में 2 है ना, अच्छा आ गया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐड करिए, एलसीएम लीजिए, n प्लस अपने आप आ जाएगा। क्या कोई स्टूडेंट है जिसको सिमेट्रिक तो आता है लेकिन काउंटिंग नहीं हो पा रही है? कोई नहीं है, चलो ठीक है, मुझे लगता है आप सबको आ गया। अब हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। लिखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कौन सा नंबर चल रहा है, अब जो भी है, कौन सा नंबर है भाई, 5 6 जो भी चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस which are reflexive as well as symmetric। कितना होगा? तो अगर आप में से कोई ये बता दें तो मजा आ जाएगा। अभी ये वन लाइनर है, वैसे अभी तक जो सीखा पढ़ा है उससे डायरेक्ट हो जाना चाहिए। कोई बताना चाहेंगे? हेलो, अरे भाई यहीं बैठे हुए हो? Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा सोचो। सर 2 की पावर n। हम्म, सर 2 की पावर n। नहीं बेटा, देखो ये जो पिछला था सिमेट्रिक ना, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना जरूरी है तो ये जो है मैंने जिनको गोले में रखा, ये डायगोनल एलिमेंट्स की वजह से आया था ना टर्म। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस सर। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो रिफ्लेक्सिव है तो रखना ही पड़ेंगे ना। Yes, sir. क्यों? यस सर। अरे भाई डायगोनल एलिमेंट्स तो रखने ही पड़ेंगे ना आप तो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो तभी होगा जब डायगोनल होंगे। तो जो 2 की पावर n चॉइस थी वहां क्या चॉइस हो जाएगी, कितने हो जाएंगी? 1। बाकी आपकी इच्छा है, रखो ना रखो, तो इतना ही आएगा। डायगोनल तो अब आपको रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो रिफ्लेक्सिव कैसे बनाओगे? क्या मैं समझा पा रहा हूं? हाँ सर। यस सर। तो बस देखो, मैं यही तो कह रहा था तुमसे कि तुम्हें थोड़ा सा सोचना है कि यार जो पिछला वाला था उसमें डायगोनल पे भी चॉइस थी, सिमेट्रिक में तो चॉइस है, डायगोनल नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा रिलेशन चाह रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो
तो फिर डायगोनल लेने ही लेने हैं। तो जो लेना ही है यार वो तो एक ही चॉइस है, उसमें दूसरी चॉइस ही ना होती है। और बाकियों में चॉइस है, बाकी कितने हैं। अब सिमेट्रिक भी बनाए रखने हैं तो इसलिए पेयर में लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी बनाने हैं सिमेट्रिक भी बनाने हैं। क्या मैं समझा पाया ये? Yes, sir. तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गए। बच्चों ट्रांजिटिव या रिलेशन के लिए कोई काउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। काउंटिंग में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक थोड़ा सा रिकर्सिव रिलेशन मिलता है, और वो बेल नंबर होते हैं, लेकिन वो आपके लेवल से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मैं नॉर्मली नहीं पढ़ाता उसको। पढ़ा सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है तो क्यों पढ़ाओ। बेल नंबर IIT JEE और ये सब कुछ नहीं पूछते कहीं भी। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे फाइबोनाची सीरीज है वैसा होता है, उसमें रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं, उस तरह से एक फॉर्मूला डेवलप होता है ट्रांजिटिव के लिए। अब जब ट्रांजिटिव की काउंटिंग नहीं हो पाएगी तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग हो पाएगी? नो सर। वो भी दिक्कत आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं तक आने हैं। हाँ, हम अभी जैसे मैं अब फंक्शंस वाला चैप्टर, अभी मैं आप लोगों में से कईयों का सेट वाला भी पढ़ाना है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैं सेकंड राउंड में हूं तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। उसमें बच्चों मेरी मजबूरी है, आप अब जैसा उचित लगे आपको। जो मेरी स्पीड के साथ चल सकते हैं उनका स्वागत है, अब नहीं तो मैं सॉरी कहूंगा। मैं स्पीड घटा नहीं पाऊंगा अभी। कल नेक्स्ट क्लास देते हैं, जब भी मुझे मौका मिलता है, हो सकता है कल ही मिल जाए, तो मैं आपको फंक्शंस क्या होते हैं यहां से शुरू करूंगा। और वहां भी हम काउंटिंग करेंगे इस बार। ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं, 1 1 बाइजेक्शन, सरजेक्शन, ऑन टू, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, वहां भी काउंटिंग करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आज वाले में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा प्लीज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, चलिए ठीक है, फिर इतना ही किया जाए।